भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रावण मास में ये जो श्रावण मास है इस बार ये 2 महीने का रहने वाला है, यानी कि ये रहने वाला है जुलाई और अगस्त। तो ये 4 जुलाई से शुरू हो गया है और ये रहेगा 31 जुलाई तक। तो यानी कि ये 59 दिन तक रहेगा। तो इसमें क्या विशेष बात है, तो आज की वीडियो ये रहने वाली है कि इसमें पुरुषोत्तम मास भी है। तो इन मासों की महत्ता क्या है। सावन तो चतुर्मास में क्या होता है, 4 महीने होते हैं। तो जब देव शयन से देव उठान एकादशी तक 4 महीने तक ये रहता है चतुर्मास। तो इस बार 2 महीने सावन के, 1 महीने भादो का और 1 आषाढ़ का, 4 ये हो गए। और 5वें महीने में मतलब कार्तिक में देव उठान एकादशी पर देव 4 ये चतुर्मास पूरा होगा। जब देव उठान एकादशी हो जाएगी तो ये चतुर्मास की जगह इस बार पड़ेंगे 5 मास। अब हमने करना क्या है, श्रावण जैसे शुरू हो गया है तो प्रकृति में हरियाली छा गई है। तो मैंने भी सावन मास में हरियाली, हरे हरे कपड़े पहना लिए हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। मतलब प्रकृति में हरियाली छाई है और सभी जो है बरसात हो जाती है तो सबका मन खुश हो जाता है। तो इसी तरीके से आप हमारी राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के फेस पर खुशी देख सकते हैं। तो सावन में थोड़ी कुछ गर्मी कम हो जाती है क्योंकि बारिश हो जाती है तो थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। तो आज थोड़ा मौसम अच्छा सा हो रहा था, लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। तो मौसम तो अच्छा हो रहा है। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ को मैंने पधार लिया है। तो अब बात यह है कि अब हमने करना क्या है। तो श्रावण मास में हम सुन सकते हैं शिव पुराण और भागवत भी लगा सकते हैं। तो इसमें इसकी चातुर्मास की महत्ता इस बार 19 सालों में ज़्यादा इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसमें 2 सावन पड़ रहे हैं। सावन के साथ साथ इसमें पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। तो पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक पड़ रहा है। तो इसमें हम राधा पुरुषोत्तम मास में राधा राधा नाम की महत्ता बहुत है। तो हम क्या करें, राधा राधा जपें और कृष्ण कृष्ण जपें, क्योंकि नाम का काम होता है तारना। तो किसी भी चीज़ से तारना, यानी कि लौकिक और पारलौकिक दोनों जगह तारने का काम नाम करता है। तो अब वो नाम चाहे हम कुभाव से लें, गुस्से से लें, प्रेम से लें, तो वो असर पूरा करता है। जैसे अगर हम अमृत पिया जाए, जैसे मोहिनी अवतार में भगवान ने अमृत पिलाया था तो राहु और केतु ने भी अमृत पी लिया था, इसलिए उनका धड़ अलग काट दिया, तब भी वे अमर हो गए। तो अमृत का काम होता है अमर करना, तो उसी तरीके से नाम का काम होता है तारना। तो आप संसार में किसी भी दुख में उभर रहे हो और आप यदि राधा राधा नाम ले रहे हो तो आपका दुख अवश्य ही कम हो जाएगा, कष्ट कम हो जाएगा। अगर आपके पूर्वार्ध का संयोग चल रहा है तो उसके अनुसार कष्ट तो मिलेगा, लेकिन आने वाले कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो इसलिए राधा राधा नाम जपें, और राधा राधा नाम जपने से कृष्ण धन की प्राप्ति होती है, इसलिए राधा नाम विशेष है। तो पुरुषोत्तम मास में भी राधा राधा नाम हमें ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। तो अब बात कर लेते हैं कि 10 तारीख को हमारा सावन का पहला सोमवार पड़ेगा, 17 को पड़ेगा दूसरा, और तीसरा सोमवार पड़ेगा हमारा 24 तारीख को, और उसके बाद चौथा पड़ेगा 31 तारीख को। तो 4 सोमवार जुलाई में पड़ेंगे और 4 अगस्त में पड़ेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस महीने में रुद्र अभिषेक कब है, यानी कि कांवड़ कब चढ़ाई जाएगी। तो मासिक शिवरात्रि है 15 तारीख की, तो 15 तारीख को कांवड़ चढ़ाई जाएगी। तो इसीलिए कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब 15 तारीख के बाद अब आती है तीज। तो तीज पर हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हरे हरे वस्त्र बनाने हैं। तो मैंने भी ड्रेस सिलने के लिए दी हुई है, लेकिन तीज हमारी पड़ेगी अगस्त में। तो अगस्त में जो पड़ेगी तो 19 अगस्त को हमारी हरियाली तीज पड़ेगी और 30 तारीख की राखी पड़ेगी, यानी कि रक्षाबंधन
30 तारीख को मनाया जाएगा अगस्त में। और उसके बाद 6 तारीख की है 6 तारीख को है आपकी जन्माष्टमी, तो वो पड़ेगी सितंबर में। तो 6 सितंबर की हमारी जन्माष्टमी होने वाली है। तो अब त्यौहार हमारे सारे पास पास आ रहे हैं। तो पुरुषोत्तम मास की एक बुक आती है, तो ये है बुक। जैसे हम कार्तिक नहाते हैं और बैसाख नहाते हैं, माघ नहाते हैं, इसी तरीके से पुरुषोत्तम मास में भी स्नान दान ज्ञान का महत्व होता है। तो ध्यान तो हमें चतुर्मास में अच्छी तरीके से करना है, यानी कि हमें राधे राधे नाम जरूर से लेना है, रटना है। राधे राधे नाम जपना नहीं, अब रटना है, क्योंकि इन 4 महीनों में अनंत फल मिलने वाला है हमें राधा राधा नाम रटने से। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो चतुर्मास में लिया जाता है विधान किसी भी चीज़ का। जैसे हम किसी की निंदा चुगली ना करें, इसका विधान ले सकते हैं। हम झूठ ना बोलने का विधान ले सकते हैं, या हम कोई भी चीज़ छोड़ने का, जैसे किसी दाल के छोड़ने का, कोई भी एक चीज़ छोड़ने का विधान ले सकते हैं। तो और जैसे लड्डू गोपाल जी की चीज़ें होती हैं, तो कुमकुम वगैरह, तो हम जो भी चीज़, जैसे तुलसी पत्र है, हम रोज़ तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। तो हम जब हमें दान करना होगा तो एक तुलसी पत्र हम चतुर्मास के बाद दान करेंगे। कुमकुम दान की जाती है, और रोली दान की जाती है, और चंदन दान किया जाता है। तो हम जो चीज़ दान के लिए सोचते हैं, वो हम दान के लिए कर सकते हैं चतुर्मास पर। तो शास्त्रों में भी राधा नाम की बहुत महत्ता बताई गई है। तो ये पुरुषोत्तम मास की किताब है, तो इसमें भी यही बताया गया है बुक में कि कौन से कौस्तुभ मणि वाले दैदीप्यमान हमारे जो कृष्ण जी हैं, उनकी पूजा राधा रानी के साथ, यानी पुरुषोत्तम का ध्यान करके करें। राधा सहित पुष्पांजलि दें, राधा सहित मतलब राधा की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, और राधा राधा नाम लें, और राधा राधा नाम रटें। तो इन महीनों में क्या है, राधा नाम का विशेष महत्व है। तो राधा रानी को आप जपिए नाम को और रटिए। तो अब इसमें हम शिव पुराण में बेलपत्री का और आपके रुद्राक्ष का और 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है, और सीता माता के विवाह का वर्णन आता है, सती क्यों हुई और फिर कैसे जन्म हुआ और कब पार्वती बनकर शंकर जी के साथ विवाह हुआ, ये सारा वृत्तांत इसमें आता है। और जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा शिव पुराण की सुन लेता है, तो उसे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो व्रत के लिए बात कर लेते हैं। तो जैसे जुलाई में 4 सोमवार हो गए, तो जितने भी सोमवार पड़ेंगे अगस्त तक, हम सोमवार का व्रत कर सकते हैं। और उसके बाद शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। शिवरात्रि के साथ 2 एकादशी आती हैं हर महीने में, उनका व्रत भी करना चाहिए। तो इस बार ज़्यादा फल देने वाले हैं ये। और राधा राधा नाम करते हुए हमें एकादशी और पूर्णमासी इन सब का व्रत भी करना चाहिए, क्योंकि ये विशेष फल देने वाला होता है। और एकादशी तो 2 आती हैं। तो इस तरीके से ये हो गए 1 महीने में 7-8 से ज़्यादा व्रत पड़ जाते हैं। और अगर आप चतुर्मास में कोई विधान नहीं लेते, तो ये जो व्रत हैं ये तो अवश्य ही करने चाहिए। सोमवार के, मासिक शिवरात्रि और एकादशी के और पूर्णमासी का, तो ये व्रत अवश्य करने चाहिए। और इन व्रतों का विशेष महत्व होता है। एकादशी तो सभी पापों से तारने वाली होती है। तो भक्तों, ये 18 जुलाई से शुरू हो रहा है पुरुषोत्तम मास, और 16 अगस्त तक रहने वाला है। तो इसकी जो कथा करनी है आप वो ये किताब मार्केट में सभी बुक वालों के पास मिल जाएगी। पुरुषोत्तम मास की किताब लेकर आप ले लें, और इसमें से महात्म किया जाएगा। वो जैसे कार्तिक में करते हैं उसी तरीके से इस महात्म को किया जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में राधे राधे लिखें, राधे राधे बोलें और राधे राधे रटें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।